नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के भूगार्भिक संरचना से संबंधित एमसीक्यू। लेकिन आपको बता दूं कि ये एमसीक्यू इतना आसान नहीं होगा। आज आप इस एमसीक्यू को अगर बना लेते हैं तो आपके कोई भी एग्जाम में अगर इससे संबंधित प्रश्न आता है तो डैम श्योर आप उसको बना लेंगे। लेकिन आज का ये एमसीक्यू इतना आसान नहीं होगा। भले आप भूगर्भिक संरचना को हल्के में लेकर के पढ़ लिए होंगे, सारे एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन जो प्रश्न मैं अभी आपको कराने वाला हूं, ये प्रश्न ना किसी एग्जाम में आया है, ना किसी बुक से लिया गया है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपने पढ़ा तो है, लेकिन कूट वाले प्रश्न जो आपके माइंड को घुमा देगा और आपको ये बता देगा कि हाँ, आप पढ़े जरूर हैं लेकिन आपकी पढ़ाई में कमी है। तो ये प्रश्न अगर आप आज सॉल्व कर लेते हैं तो डैम श्योर कि आपके प्रतियोगी परीक्षा में कहीं से भी अगर भूगर्भिक संरचना से प्रश्न आता है तो आपसे बन जाएगा। तो ये प्रश्न सीजीपीएससी के समस्त एग्जाम के लिए, अगर आप सीजीपीएससी के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी प्री हो, अगर आप सीजीपीएससी से लेने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये प्रश्न मेरे साथ हल कर लेते हैं, आसानी से बना लेते हैं, तो समझ जाइए आपका तैयारी बहुत ही शानदार चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना देरी किए आज का प्रश्न। और प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न को देखकर मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुतों को यह प्रश्न का आंसर पता होगा और बहुतों को तो पहली बार नजर आ रहा होगा कि इसमें भी कुछ ऐसे भाग हैं क्या। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ को हम 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटे हैं, वैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के आधार पर इसे कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भूगर्भिक संरचना के आधार पर 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला उत्तर छत्तीसगढ़ का पहाड़ी प्रदेश, दूसरा मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान और तीसरा दक्षिण छत्तीसगढ़ का पहाड़ी प्रदेश। तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर छत्तीसगढ़ में इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर तीनों के तीनों सही हैं। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक प्रदेश में हम छत्तीसगढ़ को 4 भागों में बांटते हैं। मेरी बात समझना। ठीक है, एक मिनट, इसे हम अपने साइलेंट मोड पर रख देते हैं। चलिए तो फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप बताते चलो। यहां पर आपको स्पष्ट और क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और फटाफट इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। चलो बहुत आसान सा प्रश्न है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्कियन सेल समूह से संबंधित कथनों पर विचार करें। अब आर्कियन सेल समूह की बात कर रहा है। अब आर्कियन सेल समूह से संबंधित प्रश्न पर विचार करने बोल रहा है। ऑप्शन दे रहा है, कथन बोल रहा है यह छत्तीसगढ़ के 50% भाग में विस्तृत है। बिल्कुल सही बात है, छत्तीसगढ़ के 50% भाग पर तो आपका यह आर्कियन सेल समूह है। ठीक है, दूसरा है यह सेल समूह जीवाश्म रहित है। बिल्कुल भाई, ये जीवाश्म रहित है। सबसे पहले पृथ्वी आग का गोला था, धीरे धीरे ये आग का गोला ठंडा होते गया और ठंडा होने से ये आग्नेय चट्टानें बनी और यही आग्नेय चट्टानें आर्कियन चट्टानें बन गई। और यही आग्नेय चट्टान, चूंकि इसमें कोई भी जीव का अंश नहीं मिलता, क्योंकि आग के गोले में कौन सा जीव आएगा, कोई जीव नहीं, तो बिल्कुल ये वाला राइट है। अब तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। इसमें ग्रेनाइट, बिल्कुल ग्रेनाइट मिलता है। इसमें बेसाल्ट और डोलोमाइट की प्रमुख शैलें हैं। तो ये वाला पॉइंट सही है, लेकिन यहां पर ये गड़बड़, तो इसलिए यह तीसरा पॉइंट आप बिल्कुल गलत लेंगे, क्योंकि यहां पर ग्रेनाइट तो मिलेगा आर्कियन सेल समूह में, लेकिन ये डोलोमाइट कहां से आ गया, ये नहीं मिलेगा। इसलिए ये वाला पॉइंट गलत है। प्रश्न को समझना, इसको ग्रेनाइट पढ़ते हुए टिक मत मारना। तो ये थोड़ा सा घुमावदार है। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि प्रश्न आपने बनाया होगा, लेकिन ऐसा प्रश्न आप पहली बार मेरे साथ बना रहे हैं, क्योंकि ये किसी बुक से नहीं लिया गया है, ये स्वयं मैंने बनाया है। और आपके आने वाले जो भी टफेस्ट एग्जाम हो सकते हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा।
ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे। चलिए अगला प्रश्न है, विंध्य शैल समूह से संबंधित सही कथन की पहचान करनी है। चलो फटाक से करेक्ट आंसर बताओ। इसका नाम विंध्य पर्वतमाला से लिया गया है, क्या ये सही है? यह शैल समूह परतदार चट्टाने हैं, क्या ये सही है? अगर देखा जाए तो इसकी प्रमुख श्रेणियां चिल्फी घाटी, सोनाखान और लो एस श्रृंखला है। चलो भाई देख लेते हैं आप लोग इसमें से करेक्ट आंसर कौन कौन बताते हैं। चलिए आपका कमेंट बिल्कुल आप कमेंट करते चलिए, ये क्लास आपके लिए है। आप इसका एकदम सही आकलन करते हुए चलिए। आपसे हर प्रश्न सॉलिड बनना चाहिए, थोड़ा टाइम लो लेकिन बनाओ और सही बनाओ, ठीक है। तो इसका नाम विंध्य पर्वतमाला से लिया गया है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। विंध्य शैल समूह जिसका आपको छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बहुत नाम मात्र का विस्तार मिलता है, ये विंध्य शैल समूह से लिया गया है इसका नाम। अगर देखा जाए तो इस शैल समूह में परतदार चट्टाने बिल्कुल है, परतदार चट्टाने इसमें बिल्कुल है, ठीक है, परतदार चट्टाने आपको देखने को मिलेगा। इसकी प्रमुख श्रेणियां चिल्फी घाटी नहीं है, सोनाखान नहीं है, लो अयस्क भी नहीं है। ये श्रेणियां आपकी धारवाड़ चट्टानों की है। आप ध्यान देंगे तो प्रमुख सीरीज धारवाड़ चट्टानों की चिल्फी घाटी है, सोनाखान है और लो अयस्क है, ना कि विंध्य शैल समूह का। इसलिए ये ऑप्शन गलत होता है। तो करेक्ट 1 और 2 इज ओके। तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी इज ओके। स्पष्ट है, क्लियर है। चलिए आगे। चलिए अगला प्रश्न है, क्रमशः शैल समूह का प्रतिशत क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम है। अब इसको देखोगे आप तो सही क्रम को आपको इसमें ऑप्शन के हिसाब से जमाना है, बैठाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा टाइम आपको दिया जाएगा, आप बिल्कुल देखें, पढ़े और कमेंट करें। थोड़ा मैं गाड़ी स्पीड से ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो करके ले जाता हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा एमसीक्यू, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, प्रश्न कम है, लेकिन एक एक प्रश्न में 3-3 प्रश्न हैं मान के चलिए। तो लगभग हम एक मोटा मोटी 30 प्रश्न एक एक प्रश्न के आधार पर देखने वाले हैं, ठीक है। एक एक प्रश्न में 3-3 प्रश्न ये सोच के चलना है। चलिए तो यहाँ पर शैल समूह जो है उसका प्रतिशत तो देखा जाए, आधारभूत शैल समूह, ऐसा तो कोई शैल समूह नहीं है, यह आधार नहीं, ये आर्कियन है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो आर्कियन शैल समूह का विस्तार 50% बिल्कुल, तो 1 के बिल्कुल मैच खा रहा है। गोंडवाना शैल समूह का विस्तार बिल्कुल 17%, ये भी मैच खा रहा है। और अगर कडप्पा शैल समूह की बात करें तो 25 से 30%, तो ये भी आपका मैच खा रहा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम तो मुझे 1, 2, 3 ही दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर 4 का ए ही होगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर 1, 2, 3 ही होगा, ये गलत ले लिया है। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है आर्कियन शैल समूह का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में 50% है, वहीं गोंडवाना शैल समूह का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में 17% है और कडप्पा शैल समूह का विस्तार 25 से 30% है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो अगला प्रश्न, चलो देखो और थोड़ा सा समय लो और कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर बताओ। बिल्कुल कमेंट आपका दिखेगा मुझे, 5 का ए है, बी है, सी है, आप ऐसे कमेंट करें, 5 का ए या 5 का बी या 5 का सी। चलो बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 का, कडप्पा शैल समूह से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो कडप्पा शैल समूह, यह समूह भूपर पट्टी की घटनाओं के अपसरण से निर्मित है। सोच के देखिए थोड़ा, इसमें डोलोमाइट एवं चूना पत्थर की प्रधानता है। क्या ये प्रमुख श्रृंखलाएं रायपुर एवं चंद्रपुर श्रृंखलाओं के नाम से जानी जाती है? चलो भाई देख लेते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या है और आप क्या इसका करेक्ट आंसर लेते हैं। तो कडप्पा शैल समूह की बात अगर करूं तो कडप्पा शैल समूह का विस्तार जो हमारे छत्तीसगढ़ में है वो मध्य भाग में है, लेकिन इसका निर्माण जो है वो आर्कियन चट्टानों के अपक्षय अपर्दन, और यह कडप्पा शैल समूह द्वितीय अवसादी चट्टान है। तो कहीं ना कहीं आर्कियन चट्टानें धारवाड़ में बदली और यही धारवाड़ चट्टानों का रूपांतरित कायांतरित रूप ही कडप्पा है। तो यह समूह भूपर पट्टी की घटनाओं से निर्मित नहीं है, कि अपसरण से नहीं बना है। यह चट्टान धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय अपर्दन निक्षेपण से और रूपांतरण से यह चट्टान का निर्माण हुआ है। इसलिए पहला पॉइंट तो गलत।
इसमें डोलोमाइट एवं चूना पत्थर की प्रधानता बिल्कुल है। कडप्पा शैल समूह में आपको चूना पत्थर मिलेगा ही मिलेगा। कडप्पा चट्टान में आपको क्या मिलेगा? डोलोमाइट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस आधार पर इसका करेक्ट आंसर आप क्या लेंगे? बिल्कुल सही है, 2 ऑप्शन। प्रमुख श्रृंखलाएं रायपुर और चंद्रपुर सीरीज पर है, तो ये थोड़ा सा आपके दिमाग में है या नहीं, थोड़ा विचार कीजिएगा। मैं आपको याद भी कराते चलूंगा कि ये कडप्पा शैल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में ही है, और मध्य भाग में आपका इसकी श्रृंखला रायपुर में और चंद्रपुर में है। तो जैसे कि धारवाड़ चट्टानों का सीरीज, लो अयस्क सीरीज, सोनाखान सीरीज, चिल्पी घाटी सीरीज है, वैसे ही कडप्पा शैल समूह का सीरीज रायपुर और चंद्रपुर का सीरीज है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही। इस हिसाब से करेक्ट आंसर केवल 2 और 3 होगा। अब यह आंसर देने में बहुतों को दिक्कत हो रही होगी, बहुतों को पता तो होगा लेकिन कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये प्रश्न ही ऐसे हैं कि आपको कंफ्यूज क्रिएट कर दे और आपकी तैयारी का सही एनालिसिस बता दे कि आप कितना बेहतर पढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो समझ जाइए, अगर मेरे इस एमसीक्यू को आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। और अगर ये प्रश्न आपसे एकदम सही सही बन रहा है तो ये भी मान के चलिए डैम श्योर कि आपका सीजीपीएससी प्री भी निकल जाएगा, अधीक्षक भी निकल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी निकल जाएगा, चाहे कोई भी प्रश्न छत्तीसगढ़ का वो दे दे। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर 2 और 3 होगा। चले आगे, चलिए अब अगला प्रश्न को थोड़ा देखें और इसका करेक्ट आंसर बताएं। समय आपको दिया जा रहा है, पूरा आधा मिनट का समय है, फटाफट इसको पढ़े और 1 मिनट के भीतर अपना करेक्ट आंसर अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करे और सही उत्तर का चयन करे फटाफट। चलो समय मैं देता हूं, बाकी क्वेश्चन मैं भी पढ़ लेता हूं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। रायपुर श्रृंखला का विस्तार दक्षिण बिलासपुर, रायपुर, बेमेतरा और बालोद बाजार क्षेत्रों में है। अब रायपुर श्रृंखला का विस्तार क्या इन क्षेत्रों में है? चलो भाई। उसके बाद रायपुर श्रृंखला में चूना पत्थर एवं सीमेंट ग्रेड की प्रधानता पाई जाती है। क्या चंद्रपुर श्रृंखला में हरा क्लोराइड शैल समूह पाया जाता है? चलो भाई देख लेते हैं आप सभी का करेक्ट आंसर। आपका आकलन आपने क्या किया? क्वेश्चन पढ़ने में 15 सेकंड लगा, विचार करने में 15 सेकंड, 1 मिनट के भीतर आपको इसका आंसर देना है। तो रायपुर श्रृंखला का विस्तार दक्षिण बिलासपुर, रायपुर, बेमेतरा और बालोदा बाजार में बिल्कुल है, एकदम सही पॉइंट है। ये रायपुर श्रृंखला किसका है? कडप्पा शैल समूहों का। तो दक्षिण बिलासपुर में है, रायपुर बेमेतरा में है और बलौदा बाजार में है। ठीक है, रायपुर श्रृंखला में चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड की प्रधानता है। रायपुर ग्रेड, रायपुर सीरीज का मतलब ये सब चीज है, बेमेतरा, बलौदा बाजार। तो यहां पर बलौदा बाजार तो सीमेंट का हब है, यहां पर सीमेंट फैक्ट्रियों का हब है, तो बिल्कुल यहां पर रायपुर श्रृंखला के अंतर्गत चूना पत्थर है, सीमेंट ग्रेड की प्रधानता है, एकदम सही बात है। अब तीसरा पॉइंट जो चंद्रपुर श्रृंखला बोला है, मैंने बताया ये कडप्पा शैल समूह का ही सीरीज है। तो चंद्रपुर श्रृंखला से हरा क्लोराइड शैल समूह पाया जाता है। तो ये आपके लिए एकदम नया होगा, लेकिन ये प्रश्न आपको एक बार एग्जाम में देखने को मिला है। बाकी ये सब प्रश्न आपको थोड़े अलग लग रहे होंगे, लेकिन आंसर जो है करेक्ट 1 भी है, 2 भी है, और ये तीसरा हरा क्लोराइड शैल समूह पाया जाता है। तो ये भी सही है, ये बहुत नया है और आप लोगों को ये जानकारी भी नहीं होगा। ठीक है, गुलाबी रंग के ग्रेनाइट चट्टानें आपने सुनी होगी, ठीक है, लेकिन ये हरे क्लोराइड शैल समूह कडप्पा शैल समूह के इस चंद्रपुर श्रृंखला में है, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो ये पॉइंट इन फ्यूचर कोई ना कोई क्वेश्चन में अगर टफ पेपर आ रहा है तो इसमें ये उठ सकता है। तो 1, 2, 3 सभी के सभी सही हैं, तो ऑप्शन होगा डी। तो 6 का करेक्ट आंसर डी ही होगा। बात स्पष्ट है, क्लियर है? चले आगे, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का करेक्ट आंसर डी है। अगला प्रश्न, विंध्य शैल समूहों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? चलो क्वेश्चन बहुत है ना, देखोगे तो एक एक लाइन, हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, और यहां पर टोटल 3 लाइन है, तो 3 क्वेश्चन है।
तो थोड़ा समय लेके आप पढ़ो, समय लेके आंसर दो, है ना। हमको आपकी तैयारी करानी है, ना कि गाड़ी भगानी है। आपका तैयारी हो, आपकी चीज़ें याद हो, इस क्लास में ही सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर हो, ऐसा हमको पढ़ना है। बाकी रही बात ये सब से संबंधित जो जानकारी है, हालांकि भूगार्भीय संरचना का जो थ्योरी क्लास है उसको पढ़ा दिया गया है, उसको आप पढ़ें और उसके पढ़ने के बाद ये सारे प्रश्न को बनाएं। कुछ प्रश्न हटके हैं, हो सकता है कुछ नया भी मिल जाए, तो उसको हम एमसीक्यू में कवर कर लेंगे। तो थ्योरी एमसीक्यू जो मेरी दोनों क्लास पढ़ रहा है छत्तीसगढ़ के हमर छत्तीसगढ़ बैच में, बिल्कुल उसकी छत्तीसगढ़ की तैयारी में बहुत अच्छा और तगड़ा कर दूंगा। ठीक है, चलो। इस शैल समूह का नाम विंध्य पर्वत के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, यह शैल समूह बिल्कुल विंध्य पर्वत के नाम पर रखा गया है। ये प्रश्न शायद पहला एक पूछा भी हुआ है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन कथन क्या बोल रहा है, यह शैल समूह दो भागों में बांटा गया है, अपर विंध्य और लोअर विंध्य। क्या ये जानकारी है आपको? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहां पर यह शैल समूह को अपर और निम्न यानी उच्च और निम्न विंध्य में बांटा गया है। तो अपर और लोअर विंध्य में इसको बांटा गया है, तो यह भी एकदम सही है। उसके बाद है अपर विंध्य का विस्तार सोन नदी घाटी में है और यह छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से पाया जाता है। चलो, ये सातवां क्वेश्चन का जो तीसरा पॉइंट है, क्या ये सही है? इसको आप थोड़ा सा विचार करके एक बार करेक्ट आंसर बताएं। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा पॉइंट क्या सही है? तो ध्यान से सुनिएगा। अपर विंध्य का विस्तार सोन नदी घाटी में है और यह छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से पाया जाता है। तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में विंध्य शैल समूह मात्र 0.05% तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विस्तार तो बहुत कम है और छत्तीसगढ़ में जो मिलता है वह निम्न विंध्य शैल समूह का विस्तार है। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी इज ओके। ठीक है, चलिए यहाँ पर, हाँ, आवाज सब क्लियर है। चले आगे जी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताएं। बहुत आसान सा प्रश्न है, लड्डू सा प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलो, टाइम है आपके पास, मैं टाइम भी दे रहा हूं और करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए, टाइम दे दिया आपको, अब मैं पढ़ता हूं, फटाफट बताता हूं। गोंडवाना शैल समूह के संबंध में विचार करना है। यह समूह जलवायु परिवर्तन से निर्मित जीवाश्म युक्त चट्टानों से बना है। क्या यह सही बात है? इसका प्रमुख विस्तार उत्तर भारत के मैदानों में है। क्या यह सही बात है? इसे 3 भागों में बांटा गया है, अपर विंध्य, मध्य विंध्य, विंध्य नहीं है, मध्य और लोअर गोंडवाना। चलो भाई देख लेते हैं। अब मैं आपको सही चीज बता दूं, यह समूह जलवायु परिवर्तन से निर्मित जीवाश्म युक्त चट्टानों से बिल्कुल बना है। ऑप्शन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पॉइंट एकदम सही है। ठीक है, सॉरी। चलो, इसका प्रमुख विस्तार उत्तर भारत के मैदानों में है। हाँ भाई, उत्तर भारत के मैदानों में इसका विस्तार कहीं नजर आता है क्या आपको? बताओ। उत्तर भारत बोल दिया है, ये उत्तर छत्तीसगढ़ नहीं बोला है, ये उत्तर भारत बोला है, इसलिए इस शब्द को समझना ये गलत है। छत्तीसगढ़ में इसका उत्तर हिस्से पे विस्तार है, लेकिन उत्तर भारत में गोंडवाना चट्टान का कहाँ विस्तार है, इसलिए पॉइंट गलत। इसे 3 भागों में बांटा गया है, सही बात है। गोंडवाना शैल समूह को 3 भागों में बांटा गया है, अपर, मध्य और लोअर गोंडवाना। ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको ऊपरी गोंडवाना और लोअर गोंडवाना का विस्तार मिलेगा, मध्य का नहीं मिलेगा। लेकिन प्रश्न में यहां छत्तीसगढ़ शब्द नहीं जोड़ा है, इसे बोला है कि गोंडवाना शैल समूह को 3 भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल सही बात है, गोंडवाना शैल समूह को 3 भागों में बांटा गया है,
अपर, मध्य और लोअर, इसलिए यह पॉइंट भी सही है। लेकिन यहां पर अगर बोलता कि छत्तीसगढ़ में 3 भागों में देखने को मिलता है तो गलत होता। छत्तीसगढ़ में यह अपर और लोअर गोंडवाना ही देखने को मिलेगा। मध्य गोंडवाना का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है। लेकिन ये गोंडवाना शैल समूह के बारे में बोल रहा है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, तो ये बात सही है। तो 1 और 3 ओके है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। दक्कन ट्रैप के संबंध में कथन दिए गए हैं। दक्कन ट्रैप के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है। चलो भाई, टाइम देते हैं आपको दक्कन ट्रैप के संबंध में सही कथन के बारे में, क्योंकि गोंडवाना, दक्कन, आर्कियन, धारवाड़ और कडप्पा यही तो मेन है और इनसे संबंधित प्रश्न आपका पूरा का पूरा यहाँ इस एमसीक्यू में मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम चट्टान दक्कन है। तो यही वो दक्कन ट्रैप है जो आप देख रहे हैं। दक्कन ट्रैप के संबंध में कथन चुनना है। तो दक्कन ट्रैप क्या बेसाल्टी ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 9, तो बिल्कुल हाँ, सही बात है। यह बेसाल्ट युक्त ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित चट्टान से बना है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। बेसाल्ट युक्त मतलब क्षारी लावा। लावा जो भू के गर्भ के अंदर है वो मैग्मा कहलाती है। जब यही मैग्मा पृथ्वी के बाहर आकर के फैल जाती है तो इसे लावा कहते हैं। अब चूंकि ये बेसाल्ट युक्त है, बेस मतलब क्षारी है और क्षारी थोड़ी पतली होती है जिसकी वजह से दूर दूर तक यह फैल जाती है। लेकिन अम्लीय लावा थोड़ी गाढ़ी होती है और कम फैलती है। तो छत्तीसगढ़ में दक्कन ट्रैप की चट्टानें बिल्कुल बेसाल्ट युक्त है, बेसाल्टी है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें बेसाल्ट ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित बिल्कुल सही है। इसका विस्तार मैकल पर्वत से लेकर राजनांदगांव और बालाघाट तक है। चलो भाई, ये वाला पॉइंट थोड़ा समझना। क्या इसका विस्तार मैकल पर्वत से लेकर राजनांदगांव और बालाघाट तक है? तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें अगर देखोगे तो छत्तीसगढ़ के जसपुर सामरी पाट प्रदेश में तो है। इसके अलावा मैकल पर्वत से लेकर के राजनांदगांव और बालाघाट तक भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, इसका निर्माण समुद्री अपसारी क्षेत्र में हुआ है, ये गलत है। ये सही है, ये गलत है। हम बोल सकते हैं कि इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, ना कि समुद्री अपसारी से। तो यहाँ पर इसका विस्तार मैकल पर्वत श्रृंखला, जो मैकल पर्वत श्रेणी है, से लेकर राजनांदगांव, ठीक है, पर देखने को मिलता है। ये बालाघाट जो लिखा हुआ है, ये बालाघाट शब्द थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। बालाघाट लिख करके गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, तो राजनांदगांव से लेकर के ये बालाघाट शब्द नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को, है ना, यहाँ कुछ और बोलना चाह रहा है, यहाँ और कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन यहाँ बालाघाट लिख करके गलत कर दिया है। अब गलत लिख दिया है तो हम इसका ऑप्शन को देखें तो बालाघाट तो हमारे छत्तीसगढ़ में दिखे ही नहीं, ये तो मध्य प्रदेश में। तो कहने का मतलब अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो ये ऑप्शन गलत होगा। लेकिन ये बालाघाट की जगह हम इसको थोड़ा सा राजनांदगांव से थोड़ा इस तरफ चले, थोड़ा बालोद के पास, तो थोड़ा बहुत बालोद के पास, थोड़ा बहुत बेमेतरा के पास, थोड़ा सा आपका सोनाखान के पास हल्का फुल्का देखने को मिलता है। बाकी ज़्यादातर दक्कन ट्रैप की चट्टानें छत्तीसगढ़ के जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मिलता है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश ऊपर में है, तो वहां पर तो है। तो मैकल पर्वत मतलब ये हो गया, राजनांदगांव ये हो गया, से लेकर यहाँ बालोद ऐसा कुछ बोल रहा है ये। ठीक है, तो बालोद तक ऐसा कुछ बोल रहा है, लेकिन ये बालाघाट लिख दिया तो इसके हिसाब से गलत होगा। लेकिन यहाँ पर अगर इसको सुधार दिया जाए तो सही होगा। लेकिन हम इसी क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो उस हिसाब से ये वाला पॉइंट बालाघाट लिख दिया है, इसलिए इसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसमें केवल एक को सही लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये वाला स्पष्ट कर दे कि ये बालाघाट नहीं है, ये
बालोद बोल दे रहा है, तो बिल्कुल ये सही हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा ये बालोद लिख दे तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बालाघाट लिखा गया गलती से, तो बालाघाट तो मध्य प्रदेश में। ठीक, तो दक्कन ट्रैक के संबंध में ये थोड़ा सा कथन गड़बड़ है। ओके, तो इस हिसाब से केवल एक सही होगा यहाँ पर, हालांकि ऑप्शन में आपको नजर नहीं आएगा, इसके हिसाब से 2 को ये आंसर ले रहा है तो इस हिसाब से ले रहा है, लेकिन कायदे से यहाँ पर केवल एक सही होगा। स्पष्ट है, क्लियर है। चले आगे, चलिए अगला प्रश्न। लोअर गोंडवाना सेल समूह के बारे में कथनों पर विचार करें। लोअर गोंडवाना सेल समूह के बारे में कथनों पर विचार करें। तो लोअर गोंडवाना कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ में लोअर गोंडवाना उत्तर के भाग में है, और उत्तर के भाग में कहाँ पर है? तो कोरबा में, रायगढ़ में, थोड़ा सा आंशिक रूप से एमसीबी में, आंशिक रूप से कोरिया में, आंशिक रूप से सूरजपुर में इसका विस्तार है। तो यह समूह अपर गोंडवाना का निम्नतर भाग है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको एक झलक देखें तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग है। ठीक है, मान के चलो सरगुजा संभाग के नीचे बिलासपुर संभाग है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन जिलों को अगर मैं बना दूं तो ये लोग बिलासपुर संभाग को भी बना देते हैं, और ऊपर में सरगुजा संभाग को भी बना देते हैं। अब अगर देखोगे तो ये गोंडवाना का विस्तार ये वाला हिस्से में पूरा ऐसा फैला हुआ है। ये वाला भाग आपका कहलाता है अपर गोंडवाना। ये पूरा क्या कहलाता है? अपर गोंडवाना। और इसके नीचे का भाग, ये वाला भाग, ये कहलाता है निचला गोंडवाना। तो अपर गोंडवाना, निचला गोंडवाना देख के समझ में आ गया होगा। अपर गोंडवाना का विस्तार आपको देखने को समझ में आ गया होगा कि एमसीबी में है, कोरिया में है, सूरजपुर में है, थोड़ा बलरामपुर, थोड़ा सरगुजा। वहीं निचली गोंडवाना को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा आंशिक रूप से एमसीबी में है, आंशिक रूप से कोरिया में है, ठीक है, आंशिक रूप से सूरजपुर में है, बाकी ज़्यादातर कोरबा में है, ज़्यादातर रायगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले का भंडार कौन से जिले में अगर पूछे तो छत्तीसगढ़ में कोयले का सर्वाधिक भंडार रायगढ़ जिले में है। लेकिन अगर प्रश्न पूछे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन, प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो फिर कोरबा को याद रखिएगा। ओके, तो बात यहाँ पर ऐसा है कि यह समूह अपर गोंडवाना का निचला भाग है, तो ये वाला बिल्कुल ऊपरी गोंडवाना है और ये वाला गोंडवाना निचली गोंडवाना है। तो ऊपरी गोंडवाना का निचला हिस्सा है, मतलब बिल्कुल पॉइंट एक सही है। दूसरा पॉइंट है, इसमें मुख्यतः बलुआ पत्थर, कोयला एवं सैल चट्टानें पाई जाती है। तो कोयला तो मिलता है, सैल चट्टानें भी मिलती है, थोड़ी बहुत बलुआ पत्थर भी मिल जाता है। ठीक है, क्या इसमें ये बात सही है? इसका विस्तार रायगढ़, सरगुजा, कोरबा तथा खरसिया क्षेत्रों में है, तो ये वाला पॉइंट भी एकदम सही है। ठीक है, अब बात ऐसी है कि यहाँ कोयला तो बिल्कुल मिलता है, लेकिन थोड़े बहुत सैल चट्टानें हैं, थोड़ी बहुत बलुआ पत्थर है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, हालांकि गोंडवाना चट्टानों में केवल और केवल कोयले देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र में लोअर गोंडवाना सेल समूह के बारे में, थोड़ा लोअर गोंडवाना सेल में यहाँ पर आपको थोड़े बहुत बलुआ पत्थर, थोड़ा बहुत सैल चट्टानें मिल जाती है, इसलिए ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा सी। बात स्पष्ट है? तो यहां तक हमने लगभग 10 प्रश्न देखे और हर एक प्रश्न में 3-3 प्रश्न हैं, मतलब हमने लगभग 30 प्रश्न कर लिए। लगभग 30 प्रश्न हमने कर लिए अगले 30 मिनट में। तो 30 मिनट के भीतर हमने 30 प्रश्नों को किया है, क्योंकि हर एक प्रश्न 3-3 प्रश्न से बना हुआ है। स्पष्ट है? तो ये आज की क्लास आपकी भूगर्भिक संरचना से संबंधित थी। ठीक है, बाकी ये जो जानकारी, हालांकि ये ऑफर जो था दिवाली का, अब ये आप सभी को पता है निःशुल्क का ऑफर हो चुका है अब, है ना। एंड
तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बहुत सारे छात्रों ने उठाया। दिवाली के अवसर पर कई छात्रों ने हमारे साथ जुड़कर इसका फ़ायदा उठाया। कई कोर्स को आपने परचेस किया बिल्कुल एकदम नॉमिनल प्राइस पर, मतलब मान के चलो 1000 है तो उसको 50-100 रुपये में ले लिए, 5000 है तो उसको 300-400 में ले लिए। तो इस तरीके का आपने कोर्स परचेस किया। तो जो छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़े रहे और हमारे साथ तैयारी करें। अगर कोई दिक्कत लगे संस्थान में, चाहे वो कोर्स के कंप्लीट को लेकर के हो, चाहे किसी इंडिविजुअल टीचर का हो या किसी टाइम टेबल को या कोई चीज़ को लेकर के हो, तो उसके लिए बहुत जल्द आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि केवल और केवल शिकायत नंबर के नाम से जाना जाएगा। उस शिकायत नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो बिल्कुल आपका शिकायत दर्ज करके उसका हल निवारण तुरंत किया जाएगा। क्योंकि अभी तक आपकी कोई समस्या है उसको आप टेलीकॉलर लोगों के पास कॉल करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप में एडमिशन में भीड़े रहते हैं, आपका कई बार कॉल पिकअप नहीं कर पाते, कई समस्या का हल नहीं हो पाता। तो इसका निवारण हमने कर दिया है। ये नंबर आपको बिल्कुल एकेडमी में और एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये नंबर बहुत जल्द, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ शिकायत दर्ज करें और आपकी शिकायत का निवारण तुरंत उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, तो बात ऐसी है कि ये दिवाली का ऑफर जो इन्होंने लिया उठाया, बहुत अच्छी बात है। चलो, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो अधीक्षक का पद है, इस अधीक्षक का पद अगर देखोगे तो 55 है और ये बहुत ही शानदार पद है। कंपटीशन भी कम है। तो जिसके पास इसकी एलिजिबिलिटी है, जो इसके योग्य है, जिसके पास इसकी डिग्री है, वो बिल्कुल, डिग्री का मतलब जो इसमें मांगा है, जैसे कि आपका MSW मांगा है, समाज शास्त्र पर मांगा है डिग्री, है ना, लॉ पर डिग्री मांगा है, तो ये सब आपके पास अगर है तो बिल्कुल इस पर फोकस करें और ईमानदारी से तैयारी करें। भले पोस्ट कम है लेकिन कंपटीशन भी कम है। तो इसकी तैयारी के लिए बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। CGPSC के द्वारा लिया जाने वाला ये एग्जाम है, पेपर का लेवल अच्छा होगा। 100 नंबर आपका छत्तीसगढ़ का वेटेज है। तो छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ साहू सर के साथ भी जुड़ सकते हैं, आपकी स्वेच्छा। बाकी अधीक्षक की क्लास स्पेशली साहू सर आपको लेने वाले हैं, जहां पर आपके पास पूरी टीम इस अधीक्षक के अंतर्गत जो सिलेबस है भाग 2 वो कंप्लीट करवाएगी। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड है बिल्कुल आज ही रजिस्ट्रेशन करें। दिया हुआ नंबर ये आपके सामने है, इस पर कॉल करें और आज ही इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेवे। तो वीडियो अगर आप सभी को आज की अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट बिल्कुल पढ़ा जाएगा। आप क्या कमेंट किए हैं, कौन क्या कमेंट किया है, वो मैं बिल्कुल देखता हूं। भले उसमें रिप्लाई आपको कभी कभी नहीं मिल पाता, लेकिन आपके कमेंट को बिल्कुल पढ़ा जाता है, कमेंट आपका देखा जाता है और उसके हिसाब से आपको क्लास में डील भी किया जाता है। तो बात ऐसी है, अगर आपको सही में अच्छी लगी हो, चाहते हैं ऐसा MCQ मैं डेली लेकर आऊं, तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएं और ये भी बोले सर बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न और लेकर आए हटके और मस्त एकदम, जो एग्ज़ाम में बन जाए आपके इस MCQ के माध्यम से, है ना, आपके और मेरे इस MCQ के माध्यम से आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि क्वेश्चन कुछ भी है एग्जाम में सब आपसे बन जाए। तो यही हमारा टारगेट है कि आपकी तैयारी हमारे साथ बेहतर हो और बेहतर में हम बेहतर एक पद ले लेवे। ठीक है साथियों, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, बाकी कमेंट जरूर करें। कमेंट का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि क्लास अच्छी लगी सर और लाए, तो बिल्कुल उसको देख करके हम और ऐसे MCQ लेकर आएंगे। ठीक है साथियों, तो आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास। रात्रि के समय में ज़्यादातर हम ये MCQ लेकर आएंगे, डेली रात्रि 9 बजे हम आपके साथ मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों, राधे राधे, शुभ रात्रि।